वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 18 के अंदर आज हम डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस टाइप के रीअरेंजमेंट में क्या होने वाला है वो हमें टाइटल से ही मालूम हो जाएगा कि डाइनोन कंपाउंड में से फिनोल कंपाउंड में कन्वर्जन होने वाला है और ये पूरी रिएक्शन एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन कैसे वर्क करती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इनॉन सिस्टम और डाइनॉन सिस्टम किसे कहा जाता है। अगर पाई बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप से कंजुगेशन पोजीशन में है, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड कीटोन ग्रुप से कंजुगेशन पोजीशन में है तो हम इसे इनॉन सिस्टम कहते हैं। अगर मान लो कि दो पाई बॉन्ड कीटोन ग्रुप से कंजुगेशन पोजीशन में है तो हम इसे डाइनोन सिस्टम कहते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि दो पाई बॉन्ड डाइन, आप यहाँ पे देख सकते डाइन और ऑन यानी कि कीटोन ग्रुप, दोनों पाई बॉन्ड कीटोन ग्रुप से अगर कंजुगेशन पोजीशन में है तो हम इसे डाइनोन कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पे किस टाइप का मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे, फॉर डाई अल्काइल साइक्लोहेक्साडाइनोन कंपाउंड की जब एसिड कैटालाइज रिएक्शन करते हैं तो किसी एक अल्काइल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन पे माइग्रेशन होके वहां पे फिनोल कंपाउंड में कन्वर्जन होता है, जिसे डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एसिटिक एनाइड्राइड है वो आपका सॉल्वेंट है जिससे डाइनोन कंपाउंड को डिसोल्व किया जाता है। जहां तक बात है H2SO4 की, वो जो कैटलिस्ट अमाउंट पे वहां पे यूज किया जाता है। तो एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन में किसी एक अल्काइल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन पे माइग्रेशन होके वहां पे फर्स्ट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओ एसिटाइल वहां पे इंटरमीडिएट वहां का बनता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस से वहां पे एक फिनोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक सिस्टम में से यहाँ पे एक स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम का यहाँ पे जनरेशन होता है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगी, जबकि ये जो डाइनोन कंपाउंड है वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है तो फर्स्ट वहां पे प्रोटोनेशन होगा, यानी कि सिस्टम में आपके जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कौन सा है वहां पे, फॉर डाइअल्काइल साइक्लोहेक्साडाइनोन, वो आपका सबस्ट्रेट है। तो वहां पे फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन होने की दो प्रोबेबिलिटी, या तो फिर ये पाई बॉन्ड में ऐड होगा या तो फिर जो ऑक्सीजन जिसके पास अनसेट इलेक्ट्रॉन दो पेयर है वहां पे प्रोटोनेशन होगा। हमें मालूम है जो अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा हो। तो फर्स्ट प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे जनरेट होने वाला है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में, इसलिए इमीडिएटली वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा वहां पे और इमीडिएटली दोनों पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन एटम एंड द पॉजिटिव चार्ज विल जनरेट ऑन दिस कार्बन एटम। अब क्या होगा, वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होगा, यानी कि दोनों पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये दोनों कार्बन के बीच होने वाला है और जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे जनरेट होगा। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहां पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सेकेंडरी कार्बन केटा है, क्योंकि उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन एक और दो दो है सेकेंडरी कार्बन केटन, और उसका जो बगल वाला कार्बन है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो वहां पे क्या होगा, किसी एक अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, यानी कि दोनों बॉन्ड की दोनों इलेक्ट्रोडेंसिटी लेके, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसी एक अल्काइल ग्रुप का, तो दोनों इलेक्ट्रो बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी वहां पे लेके वो कार्बन कीटोन पे अटैक
करने वाला है, यानी कि यहाँ पे ग्रुप का माइग्रेशन होता है एडिशन कार्बन के ऊपर, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे जनरेट होगा और ये न्यूट्रल चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बोकेटायन है, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी कार्बोकेटायन के कंपेयर में। अब उसके बाद सबसिक्वेंटली डीप्रोटोनेशन वहां पे होगा, और याद रहना चाहिए डीप्रोटोनेशन लुईस बेस की प्रेजेंस में होता है। तो लुईस बेस कहाँ पे है, तो लुईस बेस जब यहाँ से जो H प्लस सिस्टम में से निकलता है आपका एसिड में से, तो वहां पे HSO4 जिसको हाइड्रोजन सल्फेट आयन कहा जाता है वो आपका लुईस बेस होगा, और लुईस बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन सिस्टम से निकल जाएगा और दोनों बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे एक स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम का यहाँ पे जनरेशन होगा, यानी कि आप कह सकते एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि फ्लोरल कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जिसे हम 3,4 डाई अल्काइल फिनॉल भी कह सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में कैसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में से एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डाइनॉन कंपाउंड में से फिनॉल कंपाउंड का जो कन्वर्जन कैसे, इसकी हमने मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन की। अब क्वेश्चन ये है, अगर मान लो जो 4 पोजीशन में आपके जो दोनों अल्काइल ग्रुप है, यानी कि 2 ग्रुप है, अगर मान लो ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, तो उस केस में किसी एक ग्रुप का वहां पे माइग्रेशन होके वहां पे एक स्टेबल फिनोलिक कंपाउंड में कन्वर्जन होगा। मगर अगर मान लो वहां पे जो ग्रुप है वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि वो दोनों ग्रुप है डिफरेंट ग्रुप है, तो उस केस में याद रहना चाहिए उसी ग्रुप का माइग्रेशन होगा जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का अगर हम बात करें तो हमें मालूम है सबसे पहले हाइड्रोजन की प्रायोरिटी है कि हाइड्रोजन का माइग्रेशन सबसे फास्ट होता है, उसके बाद फिनाइल ग्रुप का, उसके बाद अल्काइल ग्रुप का नंबर आएगा। अगर मान लो कि दोनों अल्काइल ग्रुप है लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, अगर हम बात करें तो उस केस में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का जो माइग्रेशन है वो सबसे फास्ट होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप को हम 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहेंगे और इथाइल ग्रुप को 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देख सकते अगर ये आपका इथाइल ग्रुप है तो ये कार्बन 2 डिग्री, एक तो अटैच है उसका कार्बन एरोमेटिक कार्बन से और एक बगल वाला कार्बन है, यानी कि 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप कहेंगे। तो क्वेश्चन है किस अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन सबसे फास्ट है, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री। तो याद रहना चाहिए जो 3 डिग्री है उसका माइग्रेशन सबसे फास्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और सबसे ज्यादा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही अल्काइल ग्रुप वहां पे रहता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन पे जनरेट होगा जहां पे आपका ग्रुप वहां पे वो रुकने वाला है। तो रुकने वाला ग्रुप कौन सा होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने होगे, वही ग्रुप वहां पे रुकने वाला है, उसका माइग्रेशन नहीं होगा, और वही सिस्टम को सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज करने वाला है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और हमें मालूम है मिथाइल ग्रुप में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जबकि सेकेंडरी में वहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जबकि जो टर्सरी है वहां पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ओके, अगर मैं दूसरी साइड से इसे कहूं तो किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा जिसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक पावर सबसे ज्यादा होगा, उसी ग्रुप का वहां पे माइग्रेशन होने वाला है। आप किसी भी तरह ये याद रख सकते हैं, या तो फिर या ये याद सकते हैं वही ग्रुप वहां पे रुकने वाला है जिसकी जो कार्बोकेटन को सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, या तो फिर ये भी ये कह सकते हैं किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा जिसका न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि जो ओवरऑल आपका जो ग्रुप है यहाँ से न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में ही निकलने वाला है, तो जिसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक सब पावर सबसे ज्यादा होता है वही सिस्टम से निकलेगा, उसी ग्रुप का माइग्रेशन होगा। अब बात करते हैं हम 2 टाइप की कंडीशन की। अगर मान लो आपने एसिड कैटालाइज रिएक्शन की है
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डायनोड सिस्टम कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका डायनोड सिस्टम है। और ये जंक्शन पे मिथाइल ग्रुप है, यानी कि आप फोर पोजीशन एक है, तो यहाँ पे फोर पोजीशन में दो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिंग मिथिलिन ग्रुप भी है। तो दो टाइप की यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखाई दे, किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो याद रहना चाहिए जो जंक्शन पे प्रेजेंट है, जंक्शन यानी कि ये जो जंक्शन है तीनों का, ये जंक्शन पे जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप का माइग्रेशन होगा। जो माइग्रेशन कहाँ पे होगा, एडजेसेंट कार्बन पे, यहाँ की यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक एरोमेटिक सिस्टम जनरेट हुई है, वो एसिटाइल जो आपका इंटरमीडिएट है, आपकी प्रोडक्ट भी हो सकती है अगर आपने हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट नहीं किया है तो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। किस केस में, अगर आपने नॉन एक्वास एसिडिक सॉल्यूशन यूज किया है। अगर मान लो आपने एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि आपको आपने एसिड में पानी में यूज किया है, तो एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन यूज किया है, तो उस केस में याद रहना चाहिए, उस केस में आपका जो अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होगा, उस केस में जो आपका रिंग मिथिलिन ग्रुप है उसका माइग्रेशन होगा। यहाँ यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करके आपको इस टाइप की प्रोडक्ट देगी। यानी कि याद रहना चाहिए किस यहाँ पे किसका माइग्रेशन होता है, यहाँ पे माइग्रेशन होता है रिंग मिथिलिन ग्रुप का। किस केस के अंदर, जिस केस के अंदर आपने एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन यूज किया है उस केस के अंदर। अगर आपने नॉन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन यूज किया है तो उस केस में याद रहना चाहिए जो जंक्शन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका ही माइग्रेशन होगा। क्लियर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे डायनोन सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है, किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा, जिसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक पावर सबसे ज्यादा है, या तो फिर ये कहे कि किस ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होगा, जो ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी करने का पावर सबसे ज्यादा है, अथवा सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी रखने का एबिलिटी रखता है, वही ग्रुप यहाँ पे स्टेबल होगा। तो हमें मालूम है जो इथाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, न्यूक्लियोफिलिक जो पावर है वो सबसे ज्यादा होता है मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में, इसलिए इस ग्रुप का माइग्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, यहाँ से निकल के यहाँ पे जुड़ जाएगा। जहां तक मिथाइल ग्रुप की बात है, वो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो वहां पे मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो कार्बोकेटायन को ड्यूरिंग मैकेनिज्म कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, तो उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रखने की एबिलिटी कौन रखता है, मिथाइल ग्रुप 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। जहां तक ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका ज्यादा होगा। जहां तक बात है यहाँ की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर पोजीशन है डायनोड सिस्टम में, यहाँ पे फोर पोजीशन में दोनों रिंग मिथिलिन ग्रुप है, तो किसी एक मिथिलिन ग्रुप का, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और न्यूक्लियोफाइल आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करता है, अगर ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग मैकेनिज्म में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ से आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पे 6 मेंबर रिंग यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम देगी। 5 मेंबर में से क्या होगी, 6 मेंबर, क्योंकि अगर ये यहाँ पे जुड़ जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग सिस्टम होगी जो आपका फिनॉल कंपाउंड होगा। ये बात हमने यहाँ पे भी बता रखी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक से वहां पे 6 मेंबर रिंग साइक्लिक रिंग का जनरेशन होगा। अब बात करें नेक्स्ट एग्जांपल में, ये दोनों जो आपका जो रिंग मिथिलिन ग्रुप वो आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मिथिलिन ग्रुप है। तो अब क्वेश्चन है कौन सा रिंग मिथिलिन ग्रुप से यहाँ पे अटैक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है जहाँ पे एक मिथिलिन ग्रुप है, और हमें मालूम इसका जो न्यूक्लियोफिलिक जो पावर है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट इसलिए, और जिसके कारण ये इमीडिएटली यहाँ पे अटैक करके 6 मेंबर साइक्लिक रिंग का जनरेशन करता है। तो जो आपका जो मिथाइल ग्रुप होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से जो नंबर लेबलिंग किया है E B C D और E, तो ये आपका यहाँ पे है,
उसके बाद बी सी डी और ई, आप देख सकते 6 मेंबर रिंग, जहां तक एफ है वो आपका ये है, तो एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे दो टाइप्स के ग्रुप है, OH और CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बोकेटन को स्टेबलाइज कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा करेगा, तो ऑक्सीजन, जिसके पास दो फ्री लोन पेयर है, तो दो फ्री लोन पेयर होने के अल्काइल ग्रुप के कंपेयर में उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस जो कार्बोकेटन को स्टेबलाइज करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा होती है, जिसके कारण जो आपका अल्काइल यानी कि मिथाइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन होगा, उसका माइग्रेशन होने के कारण जस्ट टाइप आपको इस टाइप की एक प्रोडक्ट मिलेगी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, तो यहाँ पे दो टाइप्स ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और एक एस्टर ग्रुप है, इथाइल एस्टर ग्रुप है जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और तो याद रहना चाहिए ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ही वहां पे माइग्रेशन होगा, क्योंकि जब ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो वहां पे इथाइल ग्रुप की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कार्बोकेटाइन को वहां पे स्टेबलाइज करने की। या तो फिर ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक करने का पावर है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है, इसलिए वो उसका ही माइग्रेशन होगा। जबकि बात है इस टाइप का भी एग्जांपल हो सकता है वहां पे, अगर मान लो कि दोनों जो अल्काइल ग्रुप है 4 पोजीशन में वो 2 पोजीशन में, तो ये भी डायनोड सिस्टम है, डबल बॉन्ड जो कीटोनिक ग्रुप है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी एक टाइप की डायनोड सिस्टम है जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन दोनों अल्काइल ग्रुप है। तो उस केस में याद रहना चाहिए किसी एक ग्रुप का माइग्रेशन होगा, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो किसी एक ग्रुप का एडहेशन कार्बन पे वहां पे माइग्रेशन वहां पे होगा। अगर मान लो दोनों डिफरेंट है तो वहां पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा, और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको याद रखना है सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका है, हाइड्रोजन है, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद अल्काइल का। अगर दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो उस केस में माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे थोड़ा कम होगा 2 डिग्री, उससे थोड़ा कम होगा 1 डिग्री का। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट में किस टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन की। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।